बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर तारिक सर FEI स्कूल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 100 का एक और नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का कारनामा। ये सबक नंबर 14 है, न्यूटन का कारनामा। एक साइंस रिलेटेड टॉपिक है। न्यूटन एक अजीम साइंसदान था जिसका पूरा नाम सर इसाक न्यूटन है। वो एक दफ़ा एक सेब के बाग में बैठा था कि अचानक एक दरख्त से एक सेब नीचे ज़मीन पर गिरा। क्योंकि साइंसदान अक्सर नेचुरल फिनोमिना के बारे में सोचते रहते हैं और वो सोचने लगा कि ये जो दरख्त से ये सेब नीचे ज़मीन पर गिरा, ये क्यों आसमान में नहीं चला गया। फिर उसने ये बात दरियाफ्त की कि ज़मीन में कशिश शक्ल मौजूद है, जिसको हम अंग्रेज़ी में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या अर्थस ग्रेविटी या और इसका एक और नाम है ग्रेविटी भी कहते हैं। चलो बेटा हम ये सबक पढ़ते हैं। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे हैं, मगर जब एक दिन एक सेब न्यूटन के सर पर गिरा तो इंसानी इल्म और फिक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। बाब यहाँ पे बेटा लफ्ज़ बाब जिसका मानी है दरवाज़ा, इसका और एक मानी भी है किताब का हिस्सा, मगर यहाँ इसका मानी है दरवाज़ा। तारीख का एक नया बाब खुल गया क्योंकि इस वाक़या से साइंसदान ने कशिश शक्ल, लफ्ज़ है कशिश शक्ल, इसके माने हैं वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। कशिश शक्ल के वो असूल अखज़ किए, लफ्ज़ है अखज़ कर, यहाँ पे लिखा है अखज़, असल लफ्ज़ है अखज़ करना। अखज़ करना मीन्स चुनना या इख्तियार करना। अखज़ किए जिनसे आजकल की साइंस के खदो खाल तरबियत पाए। मॉडर्न साइंस जिसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपने, यहाँ पे लफ्ज़ में बेटा पेशराओ, असल पेशराओ का मानी असल लफ्ज़ में पेशराओ, पेशराओ के मानी है आगे आगे चलने वाला। पेशराओं ने अपने खून से सींचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया। लफ्ज़ है तनावर पौधा, तनावर पौधा इसका मानी है बड़ा पौधा। तनावर पौधा बन गया जिसकी मज़ीद नशोनुमा, नशोनुमा के मानी है फूलना फलना, नशोनुमा को नासाजगार हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। न्यूटन के अहद में रियाजी इसको अंग्रेज़ी में मैथमेटिक्स कहते हैं, रियाजी नजूम सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे इल्म बलूगत को पहुँचे। यहाँ दो लफ्ज़ हैं, इल्म मीन्स इल्म की जमा, दूसरा लफ्ज़ है बलूगत मीन्स जवान या बालिग होना, बलूगत को पहुँचे। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवाह माँ के बतन से दौड़े हज़र का बाबाए साइंस एक लागर, यहाँ पे लफ्ज़ है लागर मीन्स दुबला पतला, उसका और एक मानी है कमज़ोर, लागर और बीमार बच्ची की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। लफ्ज़ है वारिद के मानी आने वाला या आने वाला, ठीक। इस दुनिया में वारिद हुआ। माँ की दोबारा शादी पर उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। नए खावन की वफ़ात के बाद माँ ने इसे वापस बुलाया। उस वक़्त न्यूटन 14 साल का था। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है कलम आजमाई, कलम इसके माने है लिखना, कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता, मगर उसकी माँ उसे फनकार बनाना चाहती थी, न कि
साइंसदान। उसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार उसके चचा ने काम से फरार मीन्स भागना, फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर उससे कहा कि तुम आवारा गर्द, यहाँ पे लफ्ज़ है आवारा गर्द, इसके माने है बदचलन, आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान, ज़हीन तरीन जिसको बेटा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, ज़हीन तरीन इंसान। चाचा के कहने पर इसकी माँ इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA, एक डिग्री होती है जो कॉलेज में की जाती है, BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA की डिग्री हासिल की। उम्मीद है बेटा आपका ध्यान सबक पे होगा। ठीक, आगे चले। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मौलिम की, लफ्ज़ है बेटा यहाँ पे मौलिम, मौलिम इल्म सिखाने वाला, जिसको हम अंग्रेजी में टीचर की भी कहते हैं। मौलिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर उस ने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स, प्रोफेसर जिसको अंग्रेज़ी में भी प्रोफेसर भी कहते हैं, उर्दू में इसका माने है मुदर्रिस से आला, यानी वो उस्ताद जो कॉलेज के लड़कों को पढ़ाता है, प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनी का मुरक्कब, लफ्ज़ है बेटा मुरक्कब, मुरक्कब मीन्स तरकीब दिया हुआ, या इसका और एक माने है कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ मुरक्कब हैं जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ़त किए। पहला उसूल ये है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी, मुतहरिक मीन्स हरकत करने वाला, और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी, साकिन मीन्स बेहरकत, साकिन नहीं होगी जब तक कि इस पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। यानी कि उसने ये बात साबित की कि अगर कोई रुकी हुई चीज़ हो वो हिल नहीं सकती, और कोई जो चीज़ मोशन में हो, मतलब हिल रही हो, वो तब तक रुक नहीं सकती जब तक कि इसको किसी ताकत के साथ हिलाया या रुकाया नहीं जा सकता। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती है, यानी कि जिस चीज़ पे भी हम जितना फोर्स करेंगे वो उसकी हरकत उतनी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी मीन्स बराबर और उल्टा रद्द अमल होता है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसका या तो मनफी वहाँ पे बराबर, यानी कि उसका पॉजिटिव में वहाँ पे वापस रिएक्शन होगा या नेगेटिव में उसका रिएक्शन हो सकता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी बल्कि अमली ईजाद को भी फ़रोग़ दिया। कशिश शकल की दरियाफ़त, वही लफ्ज़ दोबारा, कशिश असली लफ्ज़ है बेटा ये कशिश सिकल है लफ्ज़, कशिश सिकल, वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। कशिश सिकल की दरियाफ़त जिसका राज उसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफ़ा था, तोहफ़ा जिसको अंग्रेज़ी में गिफ्ट कहते हैं। उसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। इस बाहमी कशिश से ये निज़ामी शमसी इसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं सोलर सिस्टम, निज़ामी शमसी और सितारों व सियारों, यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं बेटा, सितारों व सियारों, सितारों कहते हैं स्टार्स को, सियारों कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लैनेट, व सियारों के निज़ाम कायम है और अपने मखसूस तरीके से मुतहरिक है, मुतहरिक मीन्स हरकत करने वाला। इस उसूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया।
समंदरी जवार भाटा, यहाँ पे लफ्ज़ है जवार भाटा, यानी कि मीन्स इसके मानी है समंदर का उतार चढ़ाव। समंदरी जवार भाटा को भी इसने चांद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। न्यूटन ने रियाजी जिसको मैंने बताया रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को, रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे आज सभी उलूम मुस्तफ़ीद जिससे फ़ायदा हासिल हो, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक़ न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपनी तख़ील की उड़ान से, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है तख़ील, तख़ील मीन्स ख्याल, अपनी तख़ील की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फाड़ता हुआ कुदरत की गहराइयों तक पहुंचकर उसके राज ढूंढ लाता था, जिनके माफूम को वो अपने, यहाँ पे लफ्ज़ बेटा माफूम मीन्स जो समझ में आए, जिनके माफूम को अपने साइंसी दिमाग से आश्कार करता। साइंस के मैदान में उसका ये शायराना अंदाज उसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमाया था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही मगन रहता था। उसे अक्सर अपने लिबास, रहने सहने के ढंग और खाने पीने की सुध न रहती थी। लफ्ज़ है सुध, मीन्स खबर या परवाह। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। वो साइंस के तजुर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। उसे अपनी दरियाफ्त और ईजाद शाया करने का शौक़ न था। उसने अपने दोस्तों से कहा था, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा, शाया मीन्स पब्लिश करना जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, शाया नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। 20 साल तक उसने अपने मुताले के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। आखिरकार एक दोस्त की नज़र उन पर पड़ गई, जिसने न्यूटन को कायल किया। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है कायल, असल लफ्ज़ है कायल करना, जिसका माने लाजवाब करना। कायल किया कि समाज के तईं भी उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। दोस्त के मजबूर करने पर न्यूटन ने लातिनी ज़बान में, जो कि उस ज़माने में साइंस की ज़बान थी, 3 जिल्दें शाया किए, शाया मीन्स पब्लिश, ठीक, शाया किए, जिनका उन्वान था साइंस के रियाजी उसूल। ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहिल आगे ले जाने का बाइस और आने वाली सारी साइंस की बुनियाद बन गई, मगर न्यूटन के ज़माने में इनसे कोई ख़ास हलचल न पैदा हो सकी, क्योंकि अक्सर आलिमों की समझ से भी बालातर थी। साइंस के तौर पर अपने कमाल और उरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया और उसे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई। अब वो जब वो साइंस के तजुर्बे करते करते गया, तो एक दफ़ा उसको लगा कि ये पेशा छोड़कर मैं और कोई पेशा इख्तियार कर लूँ। फिर वो सियासत में आ गया। उसने जेम्स दोम की हुकूमत की मुखालफत की और उसकी हुकूमत के खात्मा और विलियम मेरी के तख्त नशीन के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कमेटी का मेंबर बना, मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासिर न हुआ और उसे महज एक फ़लसफ़ी समझता रहा। फ़लसफ़ी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़िलासफ़र। न्यूटन 61 साल की उम्र में, 61 न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंस एकेडमी का सदर बन चुका था। 2 साल बाद वो सर के खिताब से भी नवाजा गया, यानी कि उसको हुकूमत की तरफ से सर खिताब मिला। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन को ज़्यादा देर तक रास न आई। रास न असल लफ्ज़ है रास न आना, जिसके माने हैं मुवाफिक न होना, साजगार न होना। ज़्यादा देर तक रास न आई। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी और उसने महसूस किया कि दरबार में होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं। आखिर उम्र में
न्यूटन अपनी तजुर्बा गाह, जिसको लेबॉर्ट्री कहते हैं, तजुर्बा गाह पर वापस चला गया, उस दुनिया में जो उन्होंने अपने लिए बसाई थी और जहाँ से उन्होंने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है फरार, लफ्ज़ है असल में फरार हासिल करना मीन्स भाग जाना। फराग हासिल किया था न्यूटन ने 85, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 85, न्यूटन ने 85 साल की उम्र में इस जहां से कूच किया। कूच करना मीन्स मर जाना। उम्मीद है कि बेटा आपने सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी अस्सलाम।